हाँ, तो ये तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे। और गौरीदास पंडित, तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि हे गौर निताई, आप प्लीज मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए, हम डेली डेली हरी कथा करेंगे, मैं नहीं चाहता आप जाएं। तो वो तो रोने जैसा मुंह बना लेते हैं। तो फिर वो कहते कि चलिए ठीक है, अब आप जाने ही चाहते थे, काम करिए, मेरे मन में एक विचार आया है, आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने विग्रह दे दीजिए और आप फिर चले जाइए। तो गौर निताई एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, कहते ठीक है। फिर गौर निताई अपने बड़े से विग्रह प्रकट करते हैं, लाइफ साइज डेटीज। आप आज भी अंबिका कालना में जाएंगे तो बहुत बड़े विग्रह है वो, और वो जाके खड़े हो गए है ना आसन पर। प्रत्यक्ष गौर निताई थे, वो जाने लगे। तो गौरीदास पंडित कहते रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए, है ना, मेरे मन में एक और विचार आया है। अब जब ये विग्रह प्रकट हो ही गए हैं और विग्रह में और भगवान में कोई फर्क तो होता नहीं, तो आप एक काम करिए, विग्रह को जाने दीजिए और आप यहीं रुक जाइए। तो गौर निताई एक दूसरे की तरफ देख के फिर कुछ कराते थे, ये क्या बोल रहे हैं गौरीदास पंडित, है ना। तो अब ये जो गौर निताई प्रत्यक्ष थे, ये जाके आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो विग्रह थे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो चलने लगते हैं ना। अब ये दरवाजे पे विग्रह पहुंचते हैं तो गौरीदास पंडित कहते हैं अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक काम करिए, आप रुकिए और आप जाइए। अब फिर से जो प्रत्यक्ष गौर निताई थे फिर वो जाने लगे, फिर डेटीज अपनी जगह पे वापस जाके डेटीज बन गए। तो ऐसे कम से कम कुछ लोग बताते 22 बार हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि ये गौरीदास पंडित के एक शिष्य थे चैतन्य दास। तो गौरीदास पंडित को एक बार प्रचार के लिए कहीं जाना था, तो वो चैतन्य दास से कहते हैं कि चैतन्य, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम क्या करना, मेरे पीछे से ना गौर निताई का पूरा ध्यान रखना। तो चैतन्य दास कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, ना मैं पूरा ध्यान रखूंगा गौर निताई का। तो गौरीदास पंडित जाते हैं और ये चैतन्य दास एकदम दिलो जान से अपना तन मन वाक्य वचन सब लगा करके गौर निताई की सेवा करते हैं उन विग्रहों की। तो चैतन्य दास सोचते हैं कि गुरुदेव अभी वापस आने वाले हैं और फेस्टिवल भी आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सुंदर सा ना गौर निताई के लिए एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें सब लोग आएंगे, सारे वैष्णव आएंगे, बहुत आनंद आएगा। तो चैतन्य दास सारी अरेंजमेंट करते हैं और सुंदर सा बड़ा बाहर आंगन में सजाते हैं, है ना, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, कई सारे भक्त आते हैं, मृदंग वाद्य बजते हैं, खूब सुंदर नृत्य कीर्तन हो रहा होता है। तो गौरीदास पंडित उसी दिन वापस लौटते हैं और अंदर जाकर के देखते हैं कि गौर निताई ही नहीं है। अब वो कुछ छोटे गौर निताई भी नहीं है। क्या हुआ कि गौरीदास पंडित वापस लौटे, इन्होंने देखा गौर निताई गायब, है ना। अब उनके तो भैया दिल बाहर आ गया, है ना। सोचे कोई विग्रह की सेवा करता है और उनके लिए वो कोई सामान्य पत्थर का टुकड़ा नहीं है, उनके लिए साक्षात गौर निताई भगवान है, जो खुद उनके गौर निताई ने प्रकट करके दिए थे। तो कोई फर्क नहीं है उनमें। तो गौरीदास पंडित का तो हृदय बाहर आ गया एक सेकंड के लिए, सोचने लगे कि मेरे गौर निताई कहाँ चले गए। वो चिल्लाने लग जाते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, सब लोग नाच रहे हैं और उसी के बीच में गौर निताई भी ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, हरे कृष्ण ना हाथ उठा करके। तो गौरीदास पंडित को गुस्सा आता है ना, बोलते हैं मेरे से ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, मैं डर गया था, मुझे लगा मेरे को छोड़ के चले गए और ये यहाँ जाके नृत्य कर रहे हैं। गौरीदास पंडित छड़ी उठाते हैं और छड़ी उठा के मारने जाते हैं गौर निताई को, है ना। तो गौर निताई जब देखते हैं ना कि गौरीदास पंडित गुस्से में मारने आ रहे हैं, तो गौर निताई डर जाते हैं और ये जो चैतन्य दास बच्चा था, छोटा बच्चा शिष्य था गौरीदास पंडित का, उसके हृदय में जाकर छुप जाते हैं गौर निताई, है ना। तो गौरीदास पंडित देखते हैं कि गौर निताई डर गए, है ना, और वो अपने आप को चैतन्य दास के हृदय में छुपा लेते हैं। तो फिर वो छड़ी फेंक देते हैं और गौर निताई से माफी मांगते झुक करके और प्रणाम करते हैं। और गौर निताई चैतन्य दास को अपने शिष्य को उस दिन से नाम दे देते हैं हृदय चैतन्य, है ना, क्योंकि गौर निताई उसके हृदय में छुपे और हमेशा हृदय में ही रहते हैं। आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य।